हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 16 प्लांट टिश्यू कल्चर। तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर करने से पहले अपन उसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये टॉपिक कहां से आया। तो सबसे पहले अपन बहुत पीछे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कहां से, रॉबर्ट हुक से। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने क्या डिस्कवर की थी, सेल डिस्कवर की थी। और कैसी सेल देखी थी उन्होंने, डेड सेल। कब देखी थी? 1665 में। और उसके काफी टाइम बाद में स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी और बहुत ही की कंसेप्ट दिया था कि सेल जो होती है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। इसका मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किसका बना होता है? सेल का बना होता है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है? सेल का। और उसका हर एक लाइफ प्रोसेस कौन परफॉर्म करता है? सेल परफॉर्म करती है। ठीक है। इसके बाद में रुडोल्फ विर्चोव ने उसमें कुछ और पॉइंट ऐड किए थे। उन्होंने बोला ओमिनस सेलुला ई सेलुला, जिसका मीनिंग होता है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो नई सेल जो होती है वो पहले से जो सेल है उनसे बनती है। ठीक है। फिर अपन स्टार्ट करते हैं कहां से? मॉडर्न सेल थ्योरी से। उसमें ये दोनों पॉइंट तो है ही है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। साथ में नई सेल कहां से बनेगी? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ऑल टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेक प्लेस इन सेल, मतलब सेल के अंदर ही क्या होते हैं? सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस बोले तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, बोले तो जो भी ब्रेक डाउन प्रोसेस है या जो भी फॉर्मेशन प्रोसेस है वो सारे के सारे क्या होते हैं? सेल के अंदर। और सेल जो होती है वो हेरिडिटी यूनिट भी होती है और वो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करती है। और इन सब चीजों से पता चलता है कि सेल जो है उसमें काफी एबिलिटी है। उसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर की एबिलिटी है, उसमें हर एक लाइफ प्रोसेस करने की एबिलिटी होती है। तो प्लांट के केस में यह देखा गया है कि एक सेल जो है उसके पास पोटेंशियल है पूरा प्लांट जनरेट करने की। कुछ एनिमल्स में भी यह देखा जाता है और कुछ लेवल पे अलग अलग एनिमल में एक सर्टेन स्टेज में भी कुछ सेल ऐसी होती है। तो किसी एक सेल में पूरे ऑर्गेनिज्म बनाने की अगर एबिलिटी हो तो उसे कहते हैं टोटी पोटेंसी। टोटी मींस टोटल और पोटेंसी मींस पोटेंशियल। टोटी मतलब एंटायर भी समझ सकते हैं, मतलब उसके पास एंटायर पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल है। क्या काम करने का टोटल पोटेंशियल है? कि वो कोई भी पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है। कोई भी मतलब जिस ऑर्गेनिज्म से सेल लेंगे उस पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की एबिलिटी होती है। इसको क्या कहेंगे? टोटी पोटेंसी। एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस होल ऑर्गेनिज्म, उसे अपन क्या कहेंगे? टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी जनरली नॉट प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल बट प्लांट सेल्स शो टोटी पोटेंसी। हालांकि जब अपना ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसमें जाइगोट से जब क्या बनता है? मोरूला, जो कि एक 16 सेल स्टेज है और उसकी जो हर सेल होती है उसके पास टोटी पोटेंसी होती है। उसकी हर सेल में पूरा ह्यूमन बनाने की एबिलिटी होती है, लेकिन वो टोटी पोटेंसी धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है और पर्टिकुलर सेल को पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है। अब उसमें टोटल पोटेंशियल नहीं रहता। लेकिन प्लांट के केस में ऐसा होता है कि प्लांट की कोई एक पर्टिकुलर सेल में पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की एबिलिटी होती है। ये टोटी पोटेंसी वर्ड जो है वो सबसे पहले मॉर्गन ने दिया था और अपने हेबरलैंड करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार यह बताया था कि प्लांट के अंदर एक सेल में पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की एबिलिटी होती है। और यही टोटी पोटेंसी अपना प्लांट टिश्यू कल्चर का क्या होता है? बेसिस होता है। कि जब अपन को पता है कि प्लांट की एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है तो वैसा बनाएंगे किस मेथड से? टिश्यू कल्चर से। क्या होता है टिश्यू कल्चर? आर्टिफिशियल मीडियम में अपन क्या करेंगे? किसी लिविंग बीइंग के बाहर सेल लेंगे और उन सेल से प्लांट सेल लेंगे और उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। और ये बनाने के लिए उस सेल को डिवाइड करवाएंगे, उसमें रूट इनिशिएट करवाएंगे, सूट इनिशिएट करवाएंगे और पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। इसके लिए अपन कल्चर मीडियम में जो भी रिक्वायर्ड चीजें होती है वो सारी प्रोवाइड करवाएंगे। इस चीज को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। तो ग्रोथ ऑफ अ टिश्यू ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड द बॉडी in a culture medium under sterile and controlled condition is called tissue culture. स्टेराइल का मतलब वो बैक्टीरिया माइक्रोब्स फ्री होना चाहिए, जो सेल अपन यूज कर रहे हैं वो भी और वो मीडियम भी।
इसको अभी अपन और आगे डिस्कस करेंगे। तो ये अपना क्या होता है, टिश्यू कल्चर होता है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्या लेते हैं, कुछ डेफिनेशन है जो प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है कल्चर मीडियम। तो कल्चर मीडियम क्या होता है, द आर्टिफिशियल मीडियम इन विच प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गन और होल सिस्टम इज कल्चर। मतलब जो ये टिश्यू कल्चर का जो प्रोसेस होगा वो जिस आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कल्चर मीडियम। और इट कंटेन ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, और जो भी अपन को चीजें प्रोवाइड करवानी है, जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने हैं, जो भी प्रोसेस करवाना है, उसके लिए जो भी चीजें इंक्लूड करनी है वो सब अपन कल्चर मीडियम में प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का मतलब होता है प्लांट का वो पार्ट जो टिश्यू कल्चर के लिए यूज किया जाएगा, उसे एक्सप्लांट कहेंगे। सपोज करो कि मैं प्लांट टिश्यू कल्चर करवाने के लिए एंथर का इस्तेमाल कर रहा हूं, एंथर जो है वो यूज कर रहा हूं, तो एंथर क्या कहलाएगा, एक्सप्लांट कहलाएगा। तो द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर इज नोन एज एक्सप्लांट। ये रूट, सूट, लीफ, फ्लावर, फ्लावर का कोई हिस्सा, मेरिस्टेम टिश्यू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होती है, आप सब जानते हैं कि प्लांट सेल जो होती है उसके चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है। अगर मैं उसकी सेल वॉल निकाल लूं तो उसके बाद जो पीछे बचता है, बोले तो सेल मेम्ब्रेन और अंदर का कंटेंट, उससे मैं क्या कहूंगा, प्रोटोप्लास्ट कहूंगा। तो सेल वॉल लेस प्लांट सेल को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। एंड बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, तो उसका भी अगर सेल वॉल निकाल दे उसके बाद जो हिस्सा बचेगा उसे भी क्या कहेंगे अपन, प्रोटोप्लास्ट ही कहेंगे। स्टरलाइजेशन अभी भी आया था अपने। स्टरलाइजेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसे क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन कहते हैं। सरफेस स्टरलाइजेशन मतलब सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हटाने। डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सरफेस ऑफ एक्सप्लांट यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर। और ऐसा क्यों करते हैं, मान लो कि उस एक्सप्लांट के ऊपर कुछ माइक्रोब्स रह गए और टिश्यू कल्चर में जो न्यूट्रिशन अपन प्रोवाइड करवाएंगे वो ग्रोथ के लिए क्या होता है, अच्छा, तो वो माइक्रोब्स भी ग्रो करने लग जाएंगे, ये अपन नहीं चाहते। तो पहले अपन क्या करेंगे, जो एक्सप्लांट यूज करेंगे, मतलब जो प्लांट का हिस्सा अपन यूज करेंगे टिश्यू कल्चर के लिए, उससे सरफेस स्टरलाइज किया जाएगा। इनोक्यूलेशन, इनोक्यूलेशन का मतलब है जो अपना एक्सप्लांट है, कौन सा, वो भी कैसा, सरफेस स्टरलाइज एक्सप्लांट है, उसे न्यूट्रिशन मीडियम, बोले तो कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, इनोक्यूलेशन कहलाता है। नेक्स्ट लेते हैं इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है अपने कि किसी लिविंग बीइंग के बाहर किसी आर्टिफिशियल चीजों में, टेस्ट ट्यूब में, प्लास्टिक की ट्यूब में कोई मेथड करना क्या कहलाता है, इन विट्रो। जैसे आपने सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जनरली फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में कहां होता है, मेल और फीमेल गैमेट कहां मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। अगर अपन ये प्रोसीजर टेस्ट ट्यूब में करवाएं तो इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो इन विट्रो का क्या मतलब है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर आर्टिफिशियल जगह पर ये सब करना, कुछ भी काम करना। तो द प्रोसेस ऑफ कल्चर इन ग्लासवेयर, अब यहां पर टिश्यू कल्चर है तो अपन कल्चर पे फोकस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कल्चर इन ग्लासवेयर, प्लास्टिक वेयर सच एज टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, बोतल एटसेट्रा आउटसाइड द बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब बायोलॉजिकल चीजों के बाहर, मतलब वो लिविंग थिंग के बाहर उसी का ही कोई एक प्रोसेस अपन इन सब में करवाएं तो उसे इन विट्रो कहेंगे। नेक्स्ट है क्लोन। क्लोन का क्या मतलब होता है, आपने सुना होगा, फैंसी वर्ड है, जैसा का जैसा, जैसे मेरे जैसा का जैसा एक और ऑर्गेनिज्म हो तो उसे मेरा क्या कहेंगे, क्लोन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या टिश्यू कल्चर से जो भी चीज बनाएंगे वो पेरेंट के जैसी की जैसी ही होगी, मदर प्लांट के जैसी ही होगी, उसे अपन क्या कहेंगे, क्लोन, क्योंकि वेरिएशन आएगी नहीं। सोमेटिक एम्ब्रियो, सोमेटिक एम्ब्रियो क्या होता है, व्हेन द एम्ब्रियो इज डेवलप फ्रॉम सोमेटिक सेल। जनरली क्या होता है, जो अपने जनरेटिव सेल होती है, रिप्रोडक्टिव सेल होती है, उसके बाद में उससे जाइगोट बनता है और फिर एम्ब्रियो बनता है। सोमेटिक सेल बोले तो जैसे अपने रूट, सूट, इनकी किसी सेल से एम्ब्रियो बना ले तो उसे अपन क्या कहेंगे, सोमेटिक एम्ब्रियो कहेंगे। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सीड। अगर इस सोमेटिक एम्ब्रियो को मैं एक आर्टिफिशियल कवरिंग में बंद कर दूं, इनकैप्सुलेट कर दूं, तो जो चीज बनेगी उसे आर्टिफिशियल सीड कहेंगे। क्यों, क्योंकि नेचुरल सीड के अंदर भी क्या होता है, कुछ सर्टेन सब्सटेंस के साथ में क्या होता है, एम्ब्रियो ही होता है। तो अगर मैं सोमेटिक एम्ब्रियो बनाऊं और उसे इनकैप्सुलेट कर दूं तो जो चीज बनेगी उसे क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सीड। नेक्स्ट है एम्ब्रियोइड। एम्ब्रियोइड मतलब OID वर्ड बायो में जब भी आता है तो मतलब उसके जैसा, जैसे न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस जैसा, राइजोइड्स, रूट जैसा, एम्ब्रियोइड, एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर।
एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर जो अपन सोमेटिक सेल से इन विट्रो मेथड से डेवलप करेंगे उसे क्या कहेंगे, एम्ब्रियोइड। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी जो अपन को ये चैप्टर करने में हेल्प करेगी, तो आप ये पहले नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है माइक्रो प्रोपोगेशन। तो देखो, माइक्रो मतलब एकदम छोटी सी चीज से स्टार्ट करना है और पूरा प्रोपोगेट करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेना है। तो क्या होती है डेफिनेशन, रैपिड मल्टीप्लाइंग ऑफ स्टॉक प्लांट मटेरियल, मतलब जो भी आपके पास प्लांट का मटेरियल है उससे रैपिड मल्टीप्लाई करना, मतलब जल्दी जल्दी चीजें बनानी है। टू प्रोड्यूस मैनी प्रोजेनी प्लांट, मतलब बहुत सारे प्लांट बनाने यूजिंग मॉडर्न टिश्यू कल्चर इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, उसे अपन क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। मतलब माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर का जो मेथड है उसे यूटिलाइज करेंगे। जो भी आपके पास प्लांट का जो भी पार्ट है उस प्लांट को क्या करेंगे, पार्ट को यूज करेंगे, टिश्यू कल्चर करेंगे और कम समय में बहुत सारे प्लांट बनाएंगे। इसको अपन क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोपोगेशन। अब माइक्रो प्रोपोगेशन कराने के क्या क्या स्टेप होते हैं, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है और उसके स्टेप्स लिखिए। तो सबसे पहले जीरो स्टेप। जीरो स्टेप का मतलब, स्टेप मतलब प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या करना है, वो अपन को जीरो स्टेप में लिखना है। तो सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट एंड प्री ट्रीटमेंट। अब सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट को अपन ए पॉइंट में लिखेंगे, प्री ट्रीटमेंट को बी पॉइंट में। तो देखो, सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट मतलब आप प्लांट का कौन सा हिस्सा यूज करने वाले हो टिश्यू कल्चर के लिए। ठीक है, जो प्लांट का पार्ट अपन टिश्यू कल्चर के लिए यूज करते हैं उसे एक्स प्लांट कहते हैं। और कौन सा पार्ट यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा आपका मोटिव क्या है। जैसे कि मान लो मैं वायरस फ्री क्लोनिंग करना चाहता हूं, तो मेरिस्टेम, वो भी कौन सी, एपिकल मेरिस्टेम वाला पार्ट यूज करूंगा, क्योंकि वहां वायरस नहीं लगते, चाहे पूरा प्लांट इंफेक्टेड हो चुका है, तो वहां की सेल से मैं टिश्यू कल्चर करवाऊंगा। अगर मान लो मैं हेप्लॉइड प्लांट कल्चर करना चाह रहा हूं, तो पॉलन ग्रेन, एंथर, अनफर्टिलाइज्ड एग, मतलब हेप्लॉइड टिश्यू यूज करूंगा। प्रोटोप्लास्ट कल्चर कराना चाह रहा हूं तो जनरली लीफ जो होती है वो यूज करूंगा। ट्रिप्लॉइड प्लांट कल्चर करवाना चाह रहा हूं तो क्या यूज करूंगा, एंडोस्पर्म यूज करूंगा, क्योंकि एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3N। और कैलस कल्चर मतलब कोई भी सेल यूज कर सकते हैं, कोई भी पार्ट यूज कर सकते हैं। अब ये तो अपना सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट हो गया। अब आगे का प्रोसीजर करने के पहले प्री ट्रीटमेंट करना, और प्री ट्रीटमेंट में अपन को बेसिकली कुछ नहीं करना, एक्सप्लांट को ऊपर से अच्छे से वॉश करना है वाटर से, और उसके ऊपर जो डर्ट वगैरह है, जो मिट्टी वगैरह है, जो सॉइल वगैरह, उसे हटानी है। तो बिफोर सरफेस स्टेरिलाइजेशन द सेलेक्टेड एक्सप्लांट आर वॉश्ड अंडर द रनिंग टैप वाटर एंड ट्विन 20, केमिकल का नाम है, टू रिमूव डस्ट पार्टिकल एंड सम माइक्रोब। सारे तो नहीं हटेंगे, वो उसके लिए सरफेस स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा। इट इज नॉन एज प्री ट्रीटमेंट। ये अपने दोनों किस में आते हैं, जीरो स्टेप में आते हैं। जीरो स्टेप का ये फर्स्ट पॉइंट होगा। अब जीरो स्टेप में ही सेकंड पॉइंट होता है सरफेस स्टेरिलाइजेशन। अपन पहले भी समझ चुके हैं, सरफेस स्टेरिलाइजेशन में क्या करते हैं, जो एक्सप्लांट है उसकी सरफेस को अपन माइक्रोब्स फ्री करेंगे, और ये करने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड बोले तो HgCl2, इथेनॉल यूज कर सकते हैं, और अपन क्या यूज कर सकते हैं, AgNO3 बोले तो सिल्वर नाइट्रेट, ब्रोमीन यूज कर सकते हैं, क्लोरीन वाटर यूज कर सकते हैं। इन सबसे अपन उसकी सरफेस को एकदम बैक्टीरिया फ्री, माइक्रोब्स फ्री कर देंगे। और ये सारा प्रोसीजर किसमें किया जाता है, लेमिनार एयर फ्लो बेंच में। और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरफेस स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहां परफॉर्म किया जाता है, तो लेमिनार एयर फ्लो बेंच में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे, एक बार सरफेस स्टेरिलाइज कर दिया, उसे अपन क्या करेंगे, कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करेंगे जहां उसके टिश्यू एक्टिव होंगे, और कल्चर इनिशिएट करेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनोक्यूलेशन। अभी अपन ने डेफिनेशन में भी देखा था, जो सरफेस स्टेरिलाइज पार्ट होता है जो एक्सप्लांट का, उसे अपन कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करते हैं। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इनोक्यूलेशन। और इससे उसकी टिश्यू जो होती है वो एक्टिवेट होती है और कल्चर के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, ये अपन ने क्या कहलाएगा, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो अपने टिश्यू है एक्सप्लांट के, या जो सेल है, वो क्या करने लगेगी, मल्टीप्लाई करने लगेगी, और अनडिफरेंशिएट सेल का कलेक्शन बना लेगी। अनडिफरेंशिएट सेल मतलब वो पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि ये सेल ये काम करने के लिए बनी है या ये काम बनने, उनका कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अनडिफरेंशिएट सेल का एक कलेक्शन बन जाएगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, कैलस। और ये किससे किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन से किया जाता है।
उसके बाद थर्ड स्टेप जिसमें बेसिकली क्या किया जाता है, रीजनरेशन ऑफ प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स क्या होते हैं, बेसिकली छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें रूट सूट सब कुछ होता है, मतलब एकदम प्लांट जैसी प्रॉपर्टी होती है पर साइज में वो थोड़े छोटे होते हैं, उनको बनाना, तो उनको क्या कहते हैं, रीजनरेशन ऑफ प्लांटलेट्स। ये थर्ड स्टेप में किया जाता है। ये दो तरीके से किया जा सकता है, ऑर्गेनोजेनेसिस से और एम्ब्रियोजेनेसिस से। मतलब जो है अपने जो कैलस बना है उससे अपन एक एम्ब्रियो बनाए, सोमेटिक एम्ब्रियो, और फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करें, ये भी कर सकते हैं। और जो कैलस बना है उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस करवाए, मतलब सूट इनिशिएट करवाए, रूट इनिशिएट करवाए। सूट इनिशिएट करवाने के लिए हाई साइटोकाइन और लो ऑक्सिन यूज करते हैं, और रूट इनिशिएट करवाने के लिए हाई ऑक्सिन लो साइटोकाइनिन यूज करते हैं। फोर्थ स्टेप होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांटलेट्स इन स्टरलाइज्ड सॉइल। देखो जो ये प्लांटलेट्स बनेगा, अगर इसे अपन नेचुरल कंडीशन में जाके लगा दे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। वो उसने कभी भी ह्यूमिडिटी एक्सपोजर जो होगा वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, कम ज्यादा जो होगा, जो माइक्रोब्स वगैरह होंगे सॉइल के अंदर नेचुरल होंगे वो उससे हैंडल नहीं होंगे, और इनकी जो रूट्स होगी उसके ऊपर और बाकी के पार्ट के ऊपर क्यूटिकल की लेयर वगैरह भी नहीं होगी, तो इन्हें अपन डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो पहले इसे नेचुरल एनवायरमेंट के हैबिचुअल बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो अपना लास्ट स्टेप होगा। इसमें क्या करते हैं, प्लांटलेट्स को पहले स्टरलाइज्ड सॉइल में ग्रो करवाते हैं और उसे धीरे धीरे एक्सपोजर देते हैं ताकि वो धीरे धीरे उसके टुवर्ड्स में क्या हो सके, एडॉप्ट हो सके, और एक बार जब एडॉप्ट हो जाएगी तब उसे नेचुरल एनवायरनमेंट में ट्रांसफर करेंगे। ये प्रोसीजर करना क्या कहलाता है, हार्डनिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये अपने प्लांट टिश्यू कल्चर में माइक्रो प्रोपोगेशन जो टॉपिक था उसके स्टेप्स थे। तो ये माइक्रो प्रोपोगेशन की डेफिनेशन और ये माइक्रो प्रोपोगेशन के क्या है, स्टेप्स है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कल्चर। तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर जो है अपन को नेक्स्ट टॉपिक में करने। वैसे अपन को टाइप ऑफ कल्चर जब हायर क्लासेज में करवाए जाते हैं तो इस तरीके से करवाए जाते हैं, दो टाइप करवाए जाते हैं। एक कि आप किस फॉर्म में कल्चर करवा रहे हो, उस तरीके से दो तरह के कल्चर हो सकते हैं, एक कैलस कल्चर और एक सेल सस्पेंशन कल्चर। ठीक है, और एक टाइप होता है कि किस एक्स प्लांट को आप यूज कर रहे हैं, मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट अपन एक्स प्लांट की तरह यूज कर रहे हैं। सीड यूज कर रहे हैं तो सीड कल्चर, ऑर्गन यूज कर रहे हैं तो ऑर्गन कल्चर, एंथर यूज कर रहे हैं तो एंथर कल्चर। इस तरीके से अपन को टाइप ऑफ कल्चर करवाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर सब मिक्स ही दिए हुए। तो सबसे पहला लेते हैं कैलस कल्चर। तो देखो यहां पे जो स्टेप होंगे वो वही होंगे जो माइक्रो प्रोपोगेशन में। कैलस कल्चर में फिर भी मैंने स्टेप लिखे और एक दो में और लिखे, बाकी जिसमें नहीं लिखे आप समझ जाना कि यही स्टेप से क्या होगा, कल्चर होगा। तो इन दिस टाइप ऑफ कल्चर एनी पार्ट ऑफ प्लांट जो है उसे अपन एक्स प्लांट की तरह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मेन इसमें यह होता है कि अपन जो होता है एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस पे क्या कराते हैं, कल्चर करवाते हैं, और उससे एक अनडिफरेंशिएट सेल का एक क्लस्टर बना लेते हैं और जिसको अपन क्या कहते हैं, कैलस। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सप्लांट लेंगे, उसे सरफेस स्टरलाइज करेंगे, उसे इनोक्यूलेशन करना, मतलब उसका जो ये एक्सप्लांट है सरफेस स्टरलाइज, उसे अपन न्यूट्रिशन मीडियम में ट्रांसफर करेंगे। उससे फिर एक कलेक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएट सेल बनाएंगे जिसे अपन क्या कहेंगे, कैलस, और फिर उससे रीजनरेशन करवाएंगे। बोले तो ऑर्गेनोजेनेसिस करवाएंगे या फिर सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करवाएंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होगा कि डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन फॉर्म कैलस, उसे अपन क्या कहेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस। दो तरह के ऑर्गन अपन उसमें ग्रो करवाते हैं, पहले सूट और फिर रूट। सूट करवाने को कहेंगे कैलोजेनेसिस और रूट के लिए क्या कहेंगे, राइजोजेनेसिस। और राइजोजेनेसिस करवाने के लिए बोले तो रूट इनिशिएट करवाने के लिए अपन क्या करते हैं, हाई ऑक्सिन लो साइटोकाइनिन लेते हैं, और कोलोजेनेसिस करवाने के लिए अपन लो ऑक्सिन और हाई साइटोकाइनिन लेते हैं। इस तरीके से उस कैलस में सूट और रूट इनिशिएट हो जाएगी, वो प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आगे का काम आप जानते ही, हार्डनिंग करवा के उसे नेचुरल एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस भी यूज कर सकते हैं कि जो अपन कैलस है उससे अपन क्या करेंगे, उसकी सेल से अपन एम्ब्रियो बना लेंगे, या फिर बिना कैलस बनाए भी जो एक्सप्लांट है उसकी सोमेटिक सेल से डायरेक्ट ही अपन क्या बना सकते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियो बना सकते हैं। फिर उस सोमेटिक एम्ब्रियो से अपन प्लांटलेट्स ग्रो करवाएंगे और आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो इस दो तरीके से अपन रीजनरेशन करवा सकते हैं, और ये जो है ये अपना क्या कहलाएगा, कैलस कल्चर कहलाएगा। एक आपको याद रखना है कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस सबसे पहली बार किसने किया था, रीनट और स्टीवर्ट ने किया था। किसमें किया था, कैरेट में, और कैरेट का साइंटिफिक नेम क्या है, डक्कस कैरोटा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज, यहां पर मैंने सारे स्टेप लिखे,
आगे जो मैं कल्चर बता रहा हूं उसमें सारे स्टेप नहीं लिखूंगा, अपन को सिर्फ उन सबकी एक तरीके से डेफिनेशन करनी, एक दो का डिस्क्रिप्शन है उसको मैंने फ्लो चार्ट में बता रखा है, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन कल्चर। देखो ऑर्गन कल्चर कुछ भी नहीं है, ये जो नाम दे रखा है वो इस बेसिस पे दे रखा है कि इस वाले कल्चर में जो एक्स प्लांट लेते हैं वो प्लांट का कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन होगा। जैसे अपन प्लांट की रूट ले ले तो उसे रूट कल्चर कह देंगे, सूट ले ले तो सूट कल्चर कह देंगे, अगर प्लांट में अपन न्यूसिलस ले तो उसे न्यूसिलस कल्चर कह देंगे, एंडोस्पर्म का यूज करें तो उसे एंडोस्पर्म कल्चर कह देंगे। तो बेसिकली इसमें ये जनरली जो ट्रेडिशनल कल्चर के जो स्टेप होंगे वो सारे के सारे इसमें भी लगेंगे। वही सरफेस स्टेरिलाइजेशन करना है, उसके बाद में अपन को उसमें ट्रांसफर करना है, फिर कैलस फॉर्मेशन करवाना है, फिर सूट इनिशिएशन करवानी है, रूट इनिशिएशन करवानी है, सारे स्टेप्स है। मैं इसे ऑर्गन कल्चर क्यों नाम दिया कि प्लांट का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन जो होता है उसको इन विट्रो अपन कल्चर करवाएंगे और उससे पूरा प्लांट बनाएंगे, इसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्गन कल्चर। और इसके नाम किसके बेसिस पे होते हैं, जिस ऑर्गन को यूज करेंगे। जैसे अपन सूट यूज करेंगे तो उसे सूट कल्चर कह देंगे, रूट यूज करेंगे तो रूट कल्चर। इंपोर्टेंस क्या है इसकी, ये तो अपन दूसरी चीजों से भी तो करवा ही सकते हैं, ऑर्गन कल्चर के जैसा जैसा प्लांट तो दूसरी चीजों से भी बन सकता है, तो फिर ऑर्गन कल्चर क्यों करा है। तो पहला है स्टडी ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्गन बन कैसे रहा है उसकी स्टडी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड कंडीशन फॉर ग्रोथ, मतलब अपन किसी पर्टिकुलर चीज की, जैसे मान लो एंडोस्पर्म या न्यूसिलस, इनका कल्चर करवाएं तो अपन ये देख सकते हैं कि इनसे ग्रो करवाने के लिए या इनको क्या क्या रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है, इनसे कोई चीज कैसे ग्रो करती है, वो सब अपन स्टडी कर सकते हैं। या मान लो उस पर्टिकुलर ऑर्गन से कुछ वो साइट ऑफ बायोसिंथेसिस है, मतलब उस पर्टिकुलर जगह पर कुछ बनता है तो उसकी अपन स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑर्गन कल्चर की मेन जो इंपॉर्टेंस है वो है किसी पर्टिकुलर चीज की स्टडी के लिए अपन क्या कराते हैं, ऑर्गन कल्चर करवाते हैं। जैसे मान लो रूट फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप होते हैं, रूट फॉर्मेशन के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए, ये सब अपन स्टडी करना चाहे तो अपन ऑर्गन कल्चर लेकर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एंथर कल्चर। एंथर या पॉलन ग्रेन कल्चर, दो नाम से इसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से टिक लगा दीजिए। बाकी सब कल्चर में इसको पूछते हैं, एक ये एक प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो अभी अपन करेंगे, ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो एंथर कल्चर क्या है, तो सीमा कुरे करके जो थे उन्होंने क्या किया, सबसे पहली बार क्या किए, एंथर की स्टडी करने के लिए उसे क्या किया, इन विट्रो कल्चर करवाया, ठीक है। 1964 में सिप्रागुआ मुखर्जी और सतीश चंद्र इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एंथर कल्चर से हैप्लॉइड प्लांट सक्सेसफुली बनाया था। अब देखो एंथर कल्चर में करते क्या है, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, फ्लावर लें, या तो उस फ्लावर से क्या करें अपन, जो उसका एंथर होता है उसी को ही डायरेक्ट क्या करेंगे, कल्चर करवाएंगे, मतलब उसको सरफेस स्टेरिलाइज करके उसे कल्चर मीडियम में डाल देंगे। कल्चर मीडियम में डाल के उसके बाद दो काम करवा सकते हैं, या तो उससे पहले कैलस बनवाएं, कैलस के बाद में जो अपन ऑर्गेनोजेनेसिस करवाएंगे, पहले सूट इनिशिएशन, फिर रूट इनिशिएशन, और फिर उससे क्या बना लेंगे, प्लांटलेट्स बना लेंगे, ठीक है। और कैसे प्लांटलेट्स बनेंगे, हैप्लॉइड प्लांटलेट्स बनेंगे। और फिर अगर अपन चाहे तो इनको ग्रो करवा सकते हैं, नहीं तो फिर कॉल्सीचीन जो होता है उसके ट्रीटमेंट से इसको डिप्लॉइड प्लांट में कन्वर्ट किया जाता है। इस केमिकल का नाम याद रखें, कॉल्सीचीन, ये जो होता है वो प्लॉइडी डबल कर देता है, मतलब जैसे हैप्लॉइड होता है तो डिप्लॉइड कर देता है, डिप्लॉइड होता है तो वो 4 प्लॉइड कर देगा, मतलब पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, कॉल्सीचीन का यूज कर सकते हैं। मतलब N से 2N, 2N से 4N, 4N से 8N, ऐसे बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉल्सीचीन का यूज करते हैं। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, एंथर को कल्चर मीडियम में डालने के बाद उसमें मतलब इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएं कि उसके माइक्रोस्पोर से क्या बन जाए, एम्ब्रियो बनने लग जाए, और वो एम्ब्रियो जो बनेगा उसे क्या कहेंगे, हैप्लॉइड एम्ब्रियो, क्योंकि ऑब्वियस थिंग है माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और उससे भी बाद में क्या बनेगा, हैप्लॉइड प्लांटलेट्स, और आगे का काम ये का ये। एक पाथ है ये। दूसरा पाथ क्या हो सकता है कि फ्लावर ले, उससे पॉलन ग्रेन एक्सट्रैक्ट करें और फिर उस पॉलन ग्रेन को अपन कल्चर मीडियम में क्या करें, ट्रांसफर करें। उससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो पहले प्रो एम्ब्रियो, फिर पॉलन एम्ब्रियो, और फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, हैप्लॉइड प्लांटलेट्स में, और अगेन वही कॉल्सीचीन के ट्रीटमेंट से उसे डिप्लॉइड प्लांट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपने किसका डिस्क्रिप्शन है, एंथर कल्चर का, ठीक है। एंथर एंड पॉलन ग्रेन कल्चर की जो ये टेक्निक है वो यूज क्यों करते हैं, तो
प्योर लाइन ऑब्टेन करने के लिए क्या की जा सकती है, यूज की जा सकती है। एक आपके क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स जो है वो कौन सी फैमिली से ऑब्टेन किए गए हैं, तो कौन सी फैमिली से ऑब्टेन किए गए हैं, सोलेनेसी से। ठीक है, नेक्स्ट अपने कल्चर जो है वो सेल सस्पेंशन कल्चर। देखो जब आप हायर क्लासेज में टिश्यू कल्चर को करते हैं तो टिश्यू कल्चर के जो क्लासिफिकेशन समझाते हैं वो दो तरीके से समझाते हैं। एक समझाते हैं कि अपन एक्स प्लांट के फॉर्म में क्या यूज कर रहे हैं, जैसे एक्स प्लांट के फॉर्म में अगर कोई ऑर्गन यूज कर रहे हैं तो ऑर्गन कल्चर, अगर मान लो अपन सीड यूज कर रहे हैं तो उसे सीड कल्चर, प्रोटोप्लास्ट यूज कर रहे हैं तो उसे प्रोटोप्लास्ट कल्चर। ठीक है, इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। और एक दिए जाता है कि अपन किस तरीके के मीडियम में उसको ग्रो करवा रहे हैं। तो जनरली ये अभी तक अपन ने जितने भी अपन ने कल्चर मीडियम देखे, ये क्या करता है, एगार का सेमी सॉलिड बेस होता है, उसके ऊपर न्यूट्रिशन वगैरह मीडियम प्रोवाइड करवाए जाते हैं। दूसरा एक मेथड हो सकता है जिसे कहते हैं सस्पेंशन कल्चर। इसके अंदर क्या करते हैं, जो सेल को कल्चर करवाना है उसे लिक्विड मीडियम में लेते हैं। ठीक है, और उस लिक्विड मीडियम में क्या करते हैं, उसको बराबर ऑक्सीजन वगैरह मिलती रहे, इरिटेट करने के लिए क्या करते हैं, उसमें अपन स्टीयरिंग करते रहते हैं, उसे हिलाते रहते हैं और एयर की सप्लाई देते रहते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहे। तो अगर अपन कोई लिक्विड मीडियम ले और उसके अंदर सेल वगैरह डाल के कल्चर करवाए तो उसे क्या कहते हैं, सेल सस्पेंशन कल्चर। दो चीजों में ये बाकी कल्चर से अलग है, एक तो पूरा लिक्विड मीडियम यूज करते हैं जो कल्चर मीडियम होता है, बाकी सब में सेमी सॉलिड या सॉलिड होता है। दूसरा, इसमें जब ऐसे लेंगे तो उसमें जो ऊपर से जो भी अपन इंक्लूड करेंगे, मतलब जो भी डालेंगे कल्चर के लिए, वो अंदर क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसे अच्छे से मिक्स करने के लिए, उसमें ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई के लिए बार बार उसे स्टीयर करते रहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि विच टाइप ऑफ कल्चर में अपन एरेशन रिक्वायर्ड होता है, मतलब एयर बार बार उसमें इंटर करवानी पड़ती है, चाहे हिला के चाहे किसी भी चीज में, तो वो कौन सा होता है, सेल सस्पेंशन कल्चर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स जो होते हैं उनको कमर्शियल लेवल पे, एंजाइम वगैरह जो होते हैं, हार्मोन वगैरह, उन्हें कमर्शियल लेवल पे फॉर्मेशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सेल सस्पेंशन कल्चर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना एम्ब्रियो कल्चर। देखो नाम से ही क्लियर है कि कल्चर करवाने के लिए अपन क्या यूज करने वाले, एम्ब्रियो। अब मुद्दा ये उठता है कि वो एम्ब्रियो मैच्योर एम्ब्रियो भी हो सकता है और इमैच्योर एम्ब्रियो भी हो सकता है। अगर वो इमैच्योर एम्ब्रियो है और फिर अपन कल्चर करवा रहे हैं तो बेसिकली अपन चाह रहे हैं कि वो एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो, किसी कारण से हो नहीं रहा था तो अपन ने उसे टिश्यू कल्चर से उसे क्या किया, डेवलप करवाया। यही वजह है कि अगर एम्ब्रियो कल्चर जो है इमैच्योर एम्ब्रियो पे किया जाए तो उसे एम्ब्रियो रेस्क्यू कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है, कल्चर ऑफ इमैच्योर और कंप्लीटली मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ प्लांट इज नॉन एज एम्ब्रियो कल्चर। अगर एम्ब्रियो कल्चर मैं इमैच्योर एम्ब्रियो से करवाता हूं तो मैं क्यों करवाऊंगा, ताकि वो पूरा डेवलप हो और पूरा आगे का प्रोसीजर हो, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू। और अगर वो मैच्योर एम्ब्रियो है तो फिर मैं उसमें कल्चर इसलिए करवाता हूं कि ग्रोथ जल्दी हो जाए, जर्मिनेशन जल्दी हो जाए, इसके लिए करवाता हूं। तो ये अपना क्या था, एम्ब्रियो कल्चर, एकदम सिंपल। लास्ट है अपने प्रोटोप्लास्ट कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको अच्छे से समझे आप। इन दिस टाइप ऑफ कल्चर सेल वॉल लेस प्लांट सेल यूज की जाती है कल्चर के लिए, और सेल वॉल लेस प्लांट सेल को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। और जनरली प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो है साइब्रिड प्रोडक्शन के लिए करते हैं। साइब्रिड प्रोडक्शन क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। जैसे आपने सुना होगा पोमेटो, टोमेटो प्लस पोटेटो का एक मिक्सर बनाते हैं जिसको कहते हैं पोमेटो, और वो किससे बनाते हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर से। कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो दो अलग अलग प्लांट सेल यूज करेंगे, जैसे मान लो ये अपन ने कही पोटेटो और ये अपन ने क्या किया, टोमेटो। ठीक है, उनकी एक एक सेल ली और पहले उनकी सेल वॉल को रिमूव कर दिया। तो सेल वॉल रिमूव करने के बाद ये पहले की प्रोटोप्लास्ट और ये दूसरे का प्रोटोप्लास्ट, फिर उन दोनों प्रोटोप्लास्ट को अपन क्या करेंगे, फ्यूज करवाएंगे। ये सारे प्रोसीजर अपन सर्टेन केमिकल्स को यूज करके करवाएंगे। फिर उन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवाएंगे, फिर उन दोनों के न्यूक्लियस को फ्यूज करवाएंगे, और फिर जो चीज बनाए वो एकदम एक तरीके से देखे तो क्या है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड है, क्योंकि दोनों के साइटोप्लाज्म को अपन ने मिक्स करवा दिया। उसके बाद जो आगे का जो अपने कल्चर का जो प्रोसीजर होता है, पहले कैलस फॉर्मेशन करवाएंगे, फिर रीजनरेशन करवाएंगे, चाहे ऑर्गेनोजेनेसिस से चाहे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से, और फिर जो प्लांट बनेगा वो साइब्रिड होगा। जैसे इस केस में अपन ने कहां से स्टार्ट किया था, पोटैटो की सेल से और टोमेटो की सेल से, तो जो बनेगा वो क्या होगा, एक तरह का पोमेटो, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड बोले तो साइब्रिड प्लांट।
तो इस तरीके से अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। आज के वीडियो में अपन ने प्लांट टिश्यू कल्चर, उससे रिलेटेड जो डेफिनेशन थी वो, माइक्रो प्रोपोगेशन, उसके स्टेप्स और डिफरेंट टाइप के कल्चर देखे। नेक्स्ट पार्ट में अपन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।